अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं 11वीं शताब्दी के महान आचार्य श्री हेमचंद्र सूरी जी के द्वारा प्रारूपित योग सूत्र के अंदर 35 प्रकार के मार्गानुसारी बोलों की चर्चा प्राप्त होती है, जिनके बारे में आप क्रम से सुन रहे हैं। कल एक विषय चल रहा था कि गृहस्थ के जीवन में घर की महत्ता है, कि गृहस्थ के जीवन में घर मकान भवन की आवश्यकता है, महत्ता है, उपयोगिता है, लेकिन वो घर कैसा होना चाहिए, आदर्श घर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में कुछ बातें कल आप लोगों ने सुनी थी, जिसमें मुख्य तौर पर यह कहा गया था कि घर आबादी से, बस्ती से बहुत दूर ना हो, बहुत नजदीक यानी सघन आबादी के मध्य में ना हो, खुली और साफ स्वच्छ हवा और अच्छे वातावरण के न मकान बना रखा हो, परिवारजनों की संपत्ति जान माल की रक्षा सुरक्षा का प्रबंध जहां पर आसानी से हो सकता वहां पर अपना भवन बनाना, और आसपास में हवा की स्वच्छता की सुनिश्चितता हो कि हवा, अन्न, जल, पानी सब चीजें जो हैं बहुत अच्छे से साफ सुथरी मिलती हों, और घर जो है मुख्य मार्ग पर नहीं होना चाहिए। उसके पीछे छोटे छोटे कई कारण हैं, धूल मिट्टी का आना, सुरक्षा की दृष्टि, और साथ ही साथ शोरगुल हो हल्ला और बच्चे दुर्घटनाग्रस्त ना हो, इसलिए मकान ऐसे स्थान पर ना बनाए। तो स्वच्छता पर बात चल रही थी कल कि साफ सफाई जीवन का एक हिस्सा है, और कुछ दुनिया के चिंतनशील महापुरुषों ने कहा है कि जहाँ साफ सफाई है, स्वच्छता है, निर्मलता है, वहाँ ईश्वर का वास होता है। यहाँ तक की ऊंची बात लोगों ने कह दी है। और ये तो आप भी जानते हैं कि कहीं आप एक सामायिक लेकर के बैठें, पास में कोई गटर बहता है, बदबू आ रही है, मक्खी मच्छर भिन भिन आ रहे हैं, आसपास में कुछ ऐसे अभद्र जानवर घूम रहे हैं, और आपसे कहें कि भी ध्यान लगा लो, माला फेर लो, स्वाध्याय कर लो, आपका चित्त नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको घुटन महसूस हो रही है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है। लेकिन एक आप ऐसे हॉल में, कमरे में बैठे हैं, आसपास में हरियाली है, मंद मंद शीतल हवा बह रही है, मक्खी मच्छर है नहीं, कोलाहल शोर शराबा है नहीं, वहाँ आपसे कहा जाए कि वे ध्यान कर लो, सामायिक कर लो, माला फेर लो, स्वाध्याय कर लो, तो आपके चित्त को एकाग्र होने में आसानी रहेगी, सुविधा रहेगी। आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ देखो कितना निर्मल शुद्ध स्वच्छ जो है वातावरण है, बड़ा मन को सुकून मिलेगा। नहीं तो मूड खराब होते देरी नहीं लगती यदि कोई जगह अनुकूल नहीं है तो इस प्रकार जगह का, स्थान का महत्व है। तो गृहस्थी व्यक्ति जहाँ अपनी सांसारिक क्रियाएं भी करता है, वहीं सामायिक संवर भी करता है, माला जाप भी करता है, तो उनका घर अच्छे स्थान पर साफ सफाई के वातावरण में हो। ये सब घर की महिलाओं के ऊपर निर्भर करता है ज्यादातर, क्योंकि देखा गया है कि मकान बहुत कॉस्टली है या बहुत सिंपल है, सवाल इसका नहीं है। सवाल है महिला की सुघड़ता का, उसकी सभ्यता का, कि वह सफाई के प्रति कितनी अवेयर है, कितनी जागरूक है, सफाई के प्रति कितना विवेक रखती है, समझ रखती है, महिलाओं के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे ऐसे मकान हमने देखे, हम रुकते भी ऐसे मकानों में कि मकान सिंपल हैं, बहुत अधिक पैसे वाले नहीं हैं, बहुत कॉस्टली चीज़ें नहीं लगा रखी हैं, लेकिन घर की महिला इतनी पुरुषार्थी हैं, मेहनती हैं, सफाई पसंद है कि उनके घर की एक एक चीज़ व्यवस्थित मिलेगी, चमकती मिलेगी, साफ सुथरी मिलती है, हर चीज़ में साफ सफाई एक करीना झलकता है। तो चीज़ों के करने का रंग ढंग तरीका जो है होना चाहिए, और महिलाओं में एक खास तौर पर गुण होना चाहिए। कल सफाई को लेकर मैं बात कह रहा था कि महात्मा गांधी जी के आश्रम में स्वयं सेवक साफ सफाई का ध्यान रखते थे। गांधी जी आश्रम में झाड़ू बुहारी लगाते थे,
गांधी जी अपने खाए हुए के बर्तन स्वयं धोया करते थे, अपने कपड़े भी धोते थे, बुनते भी थे और चरखा भी चलाते थे, सारे काम करते थे। प्राकृतिक चिकित्सा अच्छी जानते थे गांधी जी। तो इस प्रकार गांधी जी जैसे व्यक्ति और अन्य दुनिया के बहुत सारे महान लोग साफ सफाई के लिए हमें प्रेरणा देते, शिक्षा देते, संदेश देते हैं। वर्तमान समय के राजनेता तो खास किसी अवसर पर हाथ में झाड़ू ली, सफाई अभियान का श्री गणेश करवाया, फोटो सेशन हुआ और गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं, बाद में इसकी परवाह नहीं करते। लेकिन जो लोग जागरूक हैं वो उसमें खास तौर पर जिन्हें हम नगर सेवक या पार्षद कहते हैं, उनका कर्तव्य के अपने इलाके पैदल घूमें, देखें, जानें कहाँ गंदगी के ढेर लग रहे हैं, कहाँ नाले नालियां चौक पड़े हैं, जमे पड़े हैं, क्यों नहीं वो खुलते हैं, क्यों नहीं वो चलते हैं, क्यों नहीं सफाई होती है। लगातार उनको वॉच करना चाहिए। फिर देखिए कि सारे शहर कैसे चमकते हैं। और कुछ हमारे देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि वो स्वयं सफाई के प्रति अवेयर बने। ये ना सोचें गंदगी कहीं भी फैला दो, कर्मचारी आएगा ले जाएगा, नहीं। गंदगी कचरे को ढंग से जो है विस्तारित करने का, उसको निपटान करने का हमारे को सोचना चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ पूरे देश में एक ट्रेंड चल निकला है, हर शहर के नगर पालिका के द्वारा छोटे कूड़े की गाड़ियां घर घर गली गली जाती हैं और एक विशेष संदेश लेते हुए इसमें एक आवाज बजती रहती है, जिसमें संदेश होता है कि आप गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग डालें, प्लास्टिक प्लास्टिक में डालें, साग सब्जी खाद्य सामग्री एक तरफ डालें और कांच की बोतलें वगैरह दूसरी चीज दूसरी तरफ डालें। तो ये क्या है? कूड़े की शॉर्टिंग, कूड़े का वर्गीकरण घर से यदि होकर के चलता है तो सारे नगर साफ रहने प्रारंभ हो जाएं। लेकिन घर वाले लोगों को आदत कौन डलवाएगा? प्रारंभ में नगर पालिका डलवाएगी। कुछ जुर्माना उनकी आदतों को सुधारेगा, कुछ सख्ताई उनको परेशान करेगी। जब गाड़ी उनके घर के बाहर गई, आवाज बजी तो बाहर क्यों नहीं आए, कूड़ा क्यों नहीं डाला? 2 दिन का घर में इकट्ठा हो रहा तो होता रहे, लेकिन लोगों को थोड़ा सा सख्ताई के साथ जागरूक करने की आवश्यकता है। कल मैंने एक वीडियो देखा, आजकल आप देखते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के नमकीन के पैकेट्स, दुनिया भर के चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह, जिन पैकेट्स में फूले फूले आते हैं, अंदर से सिल्वर कलर के होते हैं, बाहर रंग बिरंगे होते हैं। तो उनके बारे में एक विशेष संदेश था कि आप उसको यूं ही ना फेंकें, कूड़े में ना डालें, वो गलेगा नहीं, जमीन में जाएगा, जमीन को बर्बाद करेगा। तो उन्होंने कहा कैंची से छोटे छोटे टुकड़े करो और बिस्लरी की जो बोतल पानी वानी की आते सी घरों में अक्सर खाली पड़ी रहती हैं, उनमें उसके छोटे छोटे टुकड़ों अंदर डाल दो और किसी डंडी से लेके दबा करके प्रेस करके उसको अंदर डालते रहो डालते रहो डालते रहो, पूरा भर जाए तो सफाई कर्मचारी उनको दे दो। उन सबको मालूम है कि कहाँ जाना है। उनका रिसाइकल होकर के आज बड़ी अच्छी क्वालिटी की सड़कें बन रही हैं, ब्लॉक्स बन रहे हैं और नई नई चीजों के आविष्कार हो रहे हैं। लेकिन कब? जब आप उस कचरे को निपटाने के प्रति अवेयर हों। मान लो आप शिमला मंसूरी हिल स्टेशन घूमने गए हैं और उस दौरान आपने 5 पैकेट खाली करे हैं, बच्चों ने, आपने, सबने मिलके, तो उन 5 पैकेट को इधर उधर मत फेंकें, अपनी गाड़ी में रखें, अपने घर आके कैंची से उसके पीस बनाएं, बोतल में डाल दें और डंडी से दबा करके अंदर उसको इकट्ठा होने दें। तो एक बोतल में बहुत सारे पैकेट समा जाएंगे। तो वो रिसाइकल होकर के आपके देश में कहीं ना कहीं सड़कें बनेंगी, ब्लॉक्स बनेंगे, कुछ ना कुछ होगा। और वो कचरा जो इधर उधर जाना था वो किसी के माध्यम से गए, 4 पैसे उसके हाथ में आएंगे। तो इस प्रकार लोगों में स्वयं की जागृति का होना, स्वयं की चेतना का होना आवश्यक है, तभी सारे शहर नगर साफ सुथरे अच्छे प्रकार से रह सकते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथों में वर्णन आता है, बौद्ध जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व भव का एक घटनाक्रम प्राप्त होता है कि पूर्व भव में महात्मा बुद्ध का जन्म जो है एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। उनका नाम मघा रखा गया, मघा, मघा उनका नाम है। उनकी जन्म कुंडली बनवाई गई तो ज्योतिषियों ने कहा कि महान पुरुष बनेगा, ये महान पुरुष बनेगा।
अब घर वाले भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पना करने लगे, अपने सपने संजोने लगे। लेकिन जैसे ही वो मगहा यानी महात्मा बुद्ध का पूर्व भव का जीव, वो जो है मगहा थोड़ा सा बड़ा होता है, स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो कमाल है, पढ़ने में कमजोर है तो काय का महापुरुष बनेगा। पढ़ने में कमजोर है, घर वाले बोले कुछ ज्योतिषी का गणित शायद गड़बड़ रहा है। पढ़ाई में कमजोर है लेकिन थोड़ा सा समझदार हुआ तो क्या करता है, उसकी एक रुचि देखने में आई कि घर की पूरी साफ सफाई करता है, डस्टिंग करता है। फिर थोड़ा और बड़ा होने के बाद अब वो घर के आसपास गली मोहल्ले में भी सफाई करने लगा। फिर उसने अपने कुछ साथियों का संगठन बना लिया, फिर पूरे मोहल्ले में सफाई होने लगी, फिर पूरे नगर में सफाई होने लगी। तो सारा शहर जो है मगहा 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 ने कितनी सफाई कर दी, कितनी सफाई कर दी। तो महात्मा बुद्ध के पूर्व भव के जीव मगहा की चारों तरफ प्रशंसा होती है। और उस मगहा ने जब देखा पूरा शहर साफ हो गया, तब उसने एक दूसरा ध्यान दिया, प्रयत्न करके, संगठन करके, सबको साथ में जोड़ करके परिणाम ये निकला, शहर में जो शराब और मांस के अड्डे थे उन सबको हटवाया, शराब और मांस को बंद करवाया, पूरे नगर में पवित्रीकरण का वातावरण जो है उसने पैदा कर दिया। शराब नहीं, मांस नहीं, व्यभिचार के अड्डे नहीं, सब हो गया बढ़िया से। और फिर लोगों को शिक्षा देने लगा कि नगर भी साफ हो गया, वातावरण बाहर का सब साफ हो गया, अब आप अपने अपने अंदर की सफाई कीजिए, अपना आंतरिक परिवर्तन कीजिए, आंतरिक शुद्धि कीजिए। और आंतरिक शुद्धि के लिए ध्यान है, स्वाध्याय है, चिंतन है, मनन है, ये सब आंतरिक शुद्धि के मार्ग हैं। तो बाहर की शुद्धि और आंतरिक शुद्धि दोनों आवश्यक हैं और दोनों की युति के द्वारा एक विशुद्ध वातावरण का निर्माण होता है। तो यहाँ जो चर्चा चल रही है आदर्श घर की, तो इसमें सफाई का भी अहम स्थान है। हम सफाई को भी पूरी अहमियत, पूरा महत्व दे करके जो है अपने जीवन में चलें। हमारे पुराने लोग कुछ ऐसी कहावतें कह जाते हैं जो अपने आप में पूर्ण सत्य होती हैं और कहावतें अनुभव के आधार पर निर्मित होती हैं। कहा गया, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, माया यानी पैसा, धन दौलत ऐश्वर्य, ये दूसरा सुख है। फिर तीजा सुख है पतिव्रता नारी, तीसरा सुख है घर में पतिव्रता नारी हो। लेकिन जहां पतिव्रता नारी की इच्छा रखी गई है, वह नारी भी इच्छा रखती है कि पति भी एक पत्नी व्रत का पालन करने वाला हो। और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पुत्र 5-6 हो गए और एक भी आज्ञाकारी नहीं है तो क्या मतलब है। तो कहा कि पुत्र चाहे एक हो लेकिन आज्ञाकारी हो, अच्छा हो। 5वां सुख बतलाया है सुथान का वासा। आपको सुथान क्या होता है? सुथान का वासा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका पड़ोस अच्छा हो। सुथान कहते पड़ोस को, कि आपका पड़ोस अच्छा हो। अब अच्छे की क्या परिभाषा है? आपका पड़ोसी प्रेमी हो, मिलनसार हो, स्नेह से बोलने वाला हो, मधुर व्यवहार करने वाला हो, लड़ाई झगड़ा करने वाला, कलह कलेश करने वाला ना हो, विवाद करने वाला ना हो। और आप देखेंगे कि आपका बच्चा आपके घर में आपके सभी घर वालों के जो व्यवहार है उसको देखता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन बच्चे के ऊपर पड़ोस का भी प्रभाव पड़ता है और स्कूल में जहां जाते हैं वहां का भी प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आप देखेंगे कि कई बार घर का वातावरण तो बड़ा अच्छा है, सब लोग अच्छे शब्दों में बोलते हैं, कर्कश नहीं बोलते, ऊंचा नहीं बोलते, तीखा नहीं बोलते, गालियां नहीं बकते, बड़े शालीन हैं। लेकिन आपका बच्चा बीच बीच में पड़ोसियों के घर में जाता है, वहाँ गालियां बकी जाती हैं। और बच्चा किसी को स्मोकिंग करते देख के आता है तो जो बुझी हुई सिगरेट और बीड़ी के टुकड़े होते हैं उनको जला जला के सुट्टे मारने लगता है। तो बच्चा बिगड़ रहा, क्यों? पड़ोस अच्छा नहीं है। मैंने देखा है, हम ही क्या सभी लोग देखते हैं और उनका अपना प्रयास भी होता है
कि हमारे जैन लोगों की मैंने एक आदत देखी है, जिस सेक्टर में, जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में जैन स्थानक हो, जैन मंदिर हो, जैनों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो, तो वहाँ अपना मकान खरीदना बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको ये लगता है कि भाई यहाँ अपना पड़ोस है, अपने लोगों का है, सब अहिंसक होंगे, कोई मांसाहारी शराबी नहीं, अंडा खाने वाला नहीं, कुछ नहीं, और सब अच्छा पड़ोस मिलेगा तो बच्चों में संस्कार अच्छे पड़ेंगे। ऐसा विचार जो है कई लोगों का रहता, और रहना भी चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों पर बैन लगा रखा है। अब जैसे कोई कहे भी ये 300 फ्लैट की जो है सोसाइटी है और प्योर जैनों की है, पुरानी सोसाइटी बन गई सो बन गई। आजकल में ऐसा प्रावधान कर दिया कि कुछ % फ्लैट आप अन्य लोगों को भी देंगे। चेन्नई में एक बहुत बड़ी स्कीम के अंतर्गत हमारे जैन लोगों का एक स्थान बना, तो वहाँ जैन मंदिर, जैन स्थानक, फ्लैट, काफ़ी जैनों की तादाद, तो उसके कई ब्लॉक थे, कई मल्टी स्टोरियाँ अलग अलग बना रखी थी। तो गवर्नमेंट का कानून था कि एक मल्टी के अंदर आप मुसलमानों को भी फ्लैट देंगे, तो देने पड़े, दिए। हालांकि वो वातावरण क्या कैसा है एक अलग विषय है, और हम किसी से कोई भेदभाव घृणा की बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं पड़ोस की। तो पड़ोस यदि अच्छा है तो पड़ोस का प्रभाव जरूर पड़ता है, तो हमें पड़ोस का ध्यान रखना चाहिए। और पड़ोस यदि दूषित है और वहाँ रोज अंडे के छिलके पड़े रहते हैं, दारू की बोतलें पड़ी रहती हैं, और जिन मृतक जानवरों को खाया गया उनकी हड्डियां पड़ी रहती हैं, तो परिणाम क्या निकलेगा? वो तो कोमल बुद्धि के बच्चे बेचारे, जैसा देख के आएंगे वैसा अनुकरण करेंगे और बिगड़ेंगे, आपसे बहस करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, और धीरे धीरे आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो सारे इस अध्याय का निष्कर्ष ये है कि आपको अच्छा स्थान मिलना चाहिए, शुद्ध हवा, स्वच्छ वातावरण मिले, पड़ोस आपको अच्छा मिले, मकान आपका सुरक्षा के हिसाब से अच्छा हो। इन चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगला विषय प्रारंभ करते हैं। अगला सूत्र जो है आचार्य हेमचंद्र सूरी ने बतलाया है, कृत संग सदाचारई। कृत संग सदाचारई, इसका अभिप्राय है अच्छे सज्जन सदाचारी लोगों की हम संगति करें। तो कहा गया संगत कीजिए साध की, संगत कीजिए साध की, कि साधु की, साधु का एक अर्थ था सज्जन, कि साधु यानी सज्जन लोगों की संगति करो। और सज्जन लोगों की, साधुओं की आप संगति करेंगे तो आपके जीवन पर पॉजिटिव असर आएगा, सकारात्मक असर आएगा, और व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे अन्य गुणों का विकास होता चला जाएगा। और सत्संगति के बारे में लगभग दुनिया के सभी महापुरुषों ने बहुत कुछ कहा है। ऐसा कहा जाता है कि लुकमान नाम के जो प्रसिद्ध हकीम थे, उनका बुढ़ापा आ गया था, अति वृद्धावस्था में थे, मृत्यु उनको नजदीक दिखाई दे रही थी, लग रहा था किसी भी क्षण में दुनिया से जा सकता हूं। तो मन में विचार आया कि अपने पुत्र को जाते जाते कुछ सीख, कुछ शिक्षा, कुछ भलामण, कुछ अच्छा संदेश देता जाऊं। तो उन्होंने क्या काम करा, एक इंतजाम करवाया किसी 2 चीजों का। इंतजाम होने के बाद अपने पुत्र को बुलाया, बहुत सारी जो जबान से शिक्षा देनी थी, अच्छे बोल बोलने थे, अच्छी बातें बतलानी थी, वो बतलाई, कुछ अच्छी शिक्षा संदेश दिए। लास्ट में कहने लगे, देखो बेटा, सामने 2 बड़े बड़े कटोरे हैं, उन दोनों कटोरों में अलग अलग प्रकार की चीज है, बस तुम्हें जाना है और दाएं हाथ में एक चीज को मुट्ठी में लेना है और बाएं हाथ में, बाईं मुट्ठी में दूसरी चीज को लेना है। अब वो लड़का गया, पता नहीं पिताजी क्या करवा रहे हैं, ऐसा सोच के गया। दोनों बड़े बड़े बाउल भरे हुए हैं, कटोरे भरे हुए हैं, दोनों की जो भी सामग्री थी उनको मुट्ठी में भरा, और भर करके मुट्ठी बंद करके अपने पिता लुकमान हकीम के पास आ गया। पिता ने कहा, बेटा लिया है? बोले हाँ पिताजी ले आया। बोले अच्छा, एक काम करो,
इनका मुट्ठी खोल करके इनको झाड़ दो। उन्हें झाड़ दिया। झाड़ने के बाद कहा कि अब ये देखो तुम्हारी एक मुट्ठी में क्या महसूस हो रहा है। उनने कहा पिताजी इसमें बड़ी खुशबू आ रही है। बोले अच्छा, दूसरी मुट्ठी की क्या पोजीशन है? बोले दूसरी मुट्ठी तो बिल्कुल काली काली हो रही है। बोले बेटा तेरे जो दायां हाथ है उसमें तुमने चंदन के चूरे को भरा, पाउडर को भरा और मुट्ठी में बंद रखा थोड़ी देर, फिर तुम्हें झाड़ भी दिया। इधर बाएं हाथ की मुट्ठी के अंदर तुमने काले कोयले का चूरा वो तुमने हाथ में लिया और मुट्ठी में रखा, झाड़ तो दिया लेकिन उसके बावजूद भी कालापन है। तो कहने लगे देखो बेटा जिंदगी में हमेशा इस बात को ध्यान रखना, चंदन के चूरे की तरह सज्जन भले नेक लोगों की संगति करोगे तो उसकी खुशबू तुम्हारे सारे जीवन में व्याप्त रहेगी, और बुरे लोगों की संगति करोगे तो काले कोयले की तरह कालापन, दाग धब्बा तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा पीछा करता रहेगा। आप लोग जानते हैं कि राजनीति में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ ले, छोटा चुनाव बड़ा चुनाव, लोकसभा विधानसभा कोई भी चुनाव लड़ ले, आपका विपक्ष वाला सारी आपकी पुरानी जन्मपत्री बाहर निकाल लाएगा। कब आपने किस महिला के साथ अभद्र करा था, कब अपने पैसे की वसूली के लिए दादागिरी दिखाई थी, कब आपने जमीन पर अवैध कब्जा किया था, कब आप स्मगलिंग के अंदर पकड़े गए थे, सारी पोल पट्टी सामने आ जाएगी। क्यों? जो बुरे काम आपने किए थे वो आपका पीछा कर रहे हैं। तो सज्जन लोगों की संगति चंदन के चूरे के समान है और दुर्जनों की संगति जो है कोयले की कालख के समान है, हाथ काला रहता है। तो ऐसे में संगति का अपने जीवन के ऊपर जरूर प्रभाव पड़ता है। संगति का असर व्यक्ति के जीवन में सदियों से रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसको अच्छे बुरे सभी तरह के लोग मिलेंगे। अब अच्छे बुरे सभी तरह के लोग मिलेंगे तो ये व्यक्ति के विवेक पर, समझ पर, शिक्षा और संरक्षण पर निर्भर करता है कि वह कौन सी संगति में रहे। भले लोगों का साथ पकड़े और बुरे को छोड़ दे, और बुरों का साथ पकड़ लिया तो ठीक है, फिर धूम्रपान करने की आदत पड़ेगी, फिर बियर आएगी, फिर शराब आएगा, फिर जुआ आएगा, मांसाहार आएगा और परस्त्री गमन आएगा, दुनिया भर के दुर्व्यसन जीवन में आएंगे। तो इनसे बचने के लिए अच्छे लोगों की संगति करने का हमारे को प्रयास करना चाहिए। मनुष्य सामाजिक प्राणी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन व्यक्ति के ऊपर निर्भर है कि वह किन लोगों की संगति में बैठना चाहता है। आप गलती से बुरे लोगों की संगति फंस भी गए तो यदि आपके अंदर अपनी इच्छा शक्ति है तो आप बुरों का साथ छोड़कर अच्छे लोगों के बीच में आ ही जाएंगे, अपना सुधार कर ही लेंगे। लेकिन जिन्हें ज्ञान नहीं, समझ नहीं, अनुभव नहीं, संगति नहीं, उनके पतन होने की संभावना ज्यादा रहती है। सवाल है, यहां कहा गया है कृत संग सदाचारी, कि सदाचारी लोगों की संगति करो, उनकी संगति में बैठो। सवाल पैदा होता है कि भाई हम सदाचारी किसको कहें, इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या है कि भाई सज्जन कौन है, सदाचारी कौन है। तो कहा कि जिस व्यक्ति के जीवन में सज्जनता हो, साधुता हो, जो व्यक्ति सहनशील हो, सहिष्णुता का भाव हो, औरों का उपकार परोपकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता हो, उपकारियों के उपकार को मानकर के कृतज्ञता व्यक्त करता हो, एहसान फरोश ना हो, हमेशा थैंक यू करता हो, कृतज्ञता व्यक्त करता हो, जिसके जीवन में उदारता हो, छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाए, मन को छोटा ना रखे, विशाल रखे, उदार रहे, और जो हमेशा अवगुणों की निंदा करता है और गुणों की प्रशंसा करता है, जो धैर्यवान है, समतावादी है। तो जितने ये सारे गुण बतलाए गए हैं, ये गुण जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में, जीवन में विराजमान है, वो सदाचारी
व्यक्ति है कि सदाचारी के अंदर इतने सारे गुण उसके जीवन में होने चाहिए। भर्तृहरि जी ने नीति शतक में कहा है कि सज्जन भला सदाचारी कौन है। वो कहते हैं जो विपत्ति में, संकट में धैर्य रखता हो, घबराता ना हो, हाथ पांव अपने भी ना फुलाता हो और दूसरों के भी हाथ पांव ना फुलाता हो। कईयों की इतनी गंदी आदत होती है, घर में, समाज में, परिवार में, खुद अपने हाथ पांव फुलाएंगे, औरों के फुला देते हैं। ऐसे कहेंगे ना जाने क्या पहाड़ टूट पड़ा। अरे भाई समस्या है, ठीक है, चिंतन करेंगे, समाधान ढूंढेंगे, कुछ कोशिश करेंगे और होगा तो होगा। तो जो विपत्ति में धैर्य रखता हो, हिम्मत रखता हो और उन्नति में विनम्रता रखता हो, जीवन में कितनी ही उन्नति कर ले, पैसा आ जाए, पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, तो भी लोगों के सामने हाथ जोड़ के विनय पूर्वक झुक करके चलता हो, यानी विनम्रता धारण करने वाला हो। और सभा में वचन पटु हो। वचन पटु यानी कि बोलने में होशियार, समझदार, विवेकशील। पटु का मतलब चालाक मत समझें, लेकिन यह पटु का मतलब है समझदार, सूझबूझ वाला, जो सभा में वचन पटु है। अब वक्ता में तो इतने गुण होने चाहिए कि बात बिगड़ते बिगड़ते को सुधार ले, फिसलती फिसलती बातों को संभाल ले, और कोई वक्ता पहले वाला कोई बात अधूरी छोड़ गया है उसको पूर्ण कर दे। तो ये है पटुता, कि सभा के अंदर वचन की पटुता और युद्ध में वीरता। क्योंकि यहाँ चर्चा गृहस्थी लोगों की चल रही है, साधुओं की नहीं चल रही। तो युद्ध में वीरता, कोई संकट आन पड़ा है देश पर, समाज पर, और आमने सामने की कोई लड़ाई है तो उसमें घबराने वाला ना हो, और जिसकी गुणों के प्रति अभिरुचि है। अभिरुचि का मतलब है कि विरोधी में भी गुण दिखाई देते हैं तो उसकी भी प्रशंसा करने की हिम्मत चाहिए। और आजकल ट्रेंड ये चल रहा है कि आपने विरोधी के एक गुण की प्रशंसा कर दी तो आप टारगेट पर आ गए, कि आपने उसकी क्यों प्रशंसा कर दी, आप उसका गुणगान करके क्यों आ गए। अभी क्या, कई बार जो ट्रेंड चल रहा है देश में, मान लो पाकिस्तान में 99 अवगुण है और एक गुण है, और एक गुण की किसी ने प्रशंसा कर दी तो लोग उसके पीछे पड़ जाते, तूने क्यों प्रशंसा करी, तूने ऐसा क्यों करा। तो इस प्रकार जीवन में ये भाव होना चाहिए कि वह हमारा इंटरेस्ट गुणों के प्रति है, हम व्यक्ति के प्रति ज्यादा बंधे हुए नहीं हैं। व्यक्ति हमारा कितना प्रिय हो, अवगुणी है तो हम उसके प्रति नहीं झांकेंगे, और हमारे विरोधी में भी कोई यदि गुणवान है तो उसकी प्रशंसा करेंगे। तो गुणों के प्रति अभिरुचि और सत्य शास्त्र श्रवण, सत्य शास्त्र श्रवण, अच्छे शास्त्रों को श्रवण करने वाला, सुनने वाला, पढ़ने वाला, अध्ययन करने वाला, ये सारे गुण जिसके जीवन में है, तो आचार्य भर्तृहरि ने जो है नीति शतक में इन लोगों को सज्जन कहा है, भला कहा है, सदाचारी कहा है। ये विषय अभी और चलेगा, इसकी चर्चा आगे करने का भाव रहेगा।